एक घर्षण रहित घिरनी से भारहीन डोरी के सहायता से दो द्रव्यमान M1 M2 लटके हुए हैं। हमसे कह रहा है कि डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए और निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते निकाय का त्वरण ए है और ये ब्लॉक यानी द्रव्यमान नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका भार M1G नीचे की तरफ लगेगा, इसका भार M2G भी नीचे की तरफ लगेगा। अगर इसके लिए हम F इक्वल टू एम में लगाए, फिर इसके लिए F इक्वल टू एम में लगाए, तो इसके लिए जब लगाएंगे तो F किस डायरेक्शन में लेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा डोरी में तनाव T, तभी ये डोरी टाइट होगी। इस वाले पे भी अगर तनाव ऊपर की तरफ रखेंगे तभी डोरी टाइट होगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T और उसके अपोजिट है M1G, हो जाएगा T माइनस M1G इज इक्वल टू ये F हो गया इज इक्वल टू MA। M कितना है, मास कितना है, M1 है, और एक्सेलरेशन कितना A है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे दूसरे के लिए लिखेंगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स है M2G और उसके अपोजिट है T, तो M2G में से T माइनस कर देंगे, M2G माइनस T इज इक्वल टू F हो गया इज इक्वल टू MA। द्रव्यमान इसका मास इसका M2 है इनटू एक्सेलरेशन A, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम, T और A का मान निकाल सकते हैं। जैसे दोनों को ऐड करेंगे प्लस T माइनस दिखा, T कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और क्या दिखेगा आपको, दिखेगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू, यहाँ दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कॉमन मिल जाएगा, हो जाएगा M1 प्लस M2। यहाँ से A को छोड़ दीजिए, M1 प्लस M2 को ला दीजिए, यहाँ G कॉमन ले लीजिए, यहाँ दिख रहा है M2 माइनस M1 बचेगा इंटू G हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा M1 प्लस M2। इस तरह से ये हमारा एक्सीलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स लगाते समय, क्वेश्चन लगाते समय टाइम बचेगा। चलिए एक तो ये हो गया। अब अगर तनाव बल की बात करें, टेंशन की बात करें, तो इसके लिए हम किसी भी क्वेश्चन में 1 या 2 में एक्सीलरेशन का मान A का मान रख देंगे, T आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो T माइनस M1G ऐसे कर सकते हैं, T इज इक्वल टू, इसको ले जाते हैं तो M1G जाकर प्लस हो जाएगा और वहां से M1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 कॉमन लेते ही A प्लस G हो जाएगा, A प्लस G हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें A का मान रख देंगे M1, A का मान क्या रखेंगे, जो आया हमारा कितना आया है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, और इसी में है प्लस G, आगे प्लस G भी है इसी में, पूरे को एक साथ जोड़ लीजिए। इसको अब सॉल्व करना है, G इसमें कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा M1, इसमें से पूरे में से G कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ हो जाएगा प्लस कुछ नहीं बचेगा तो 1, और इधर हो जाएगा बाहर हो जाएगा G। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा M1 ब्रैकेट में सॉल्व करें, M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, प्लस M1 प्लस M2 इंटू क्या है, बाहर क्या है G, ब्रैकेट के बाद G भी है। चलिए यहाँ से M1 माइनस M1 प्लस M1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, यहाँ से आ रहा है बाहर M1 है, M1 और यहाँ हो जाएगा M2 प्लस M2 हो जाएगा 2M2, तो कुल मिला के हो गया 2M1 M2 डिवाइड बाई नीचे क्या बच रहा है M1 प्लस M2 इंटू क्या बच रहा है G, यही हमारा हो जाएगा टेंशन T। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब भी दो द्रव्यमान घिरनी से लटके हुए हो तो टेंशन इतना होगा, एक्सीलरेशन इतना होगा। अगर आप ये फार्मूला याद है तो नीचे दिए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें दो द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की घिरनी से लटके हुए हैं। G का मान आप 10 रखिएगा और तनाव बल टेंशन T और एक्सीलरेशन त्वरण A का मान कमेंट में जरूर बताइए।